I got royalty inside my DNA. I got canopies, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. 神羅転生 वजीता जैसे ही हाइड्रा को मारने जा रहा था तभी वहाँ पर कोई अननोन पर्सन आकर वजीता को इतनी ज़ोर से किक मारता है कि वो कई 100 किलोमीटर दूर जा गिरता है। वॉट? याकुटा द थर्ड ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? याकुटा तुरंत ही हाइड्रा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, यहाँ से तुरंत निकलो हाइड्रा, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम उन दोनों को हरा सको, और यह तुम्हें स्टार्टिंग से रियलाइज़ हो जाना चाहिए था, पर अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से तुरंत निकलो। बट ग्रेट याकुटा, मैं तो आपकी हेल्प करना चाहता था, हम दोनों मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। यहाँ से जाओ, यह मेरा ऑर्डर है। हाइड्रा वहाँ से चला जाता है और जाते जाते मन ही मन कहता है, मैं उस सैयन से बदला ज़रूर लूँगा, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझ पर अटैक किया, अब मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उन दोनों को ख़त्म कर दूंगा। वजीता उस पावरफुल किक के बाद रिकवर होकर आता है और कहता है, लगता है तुम्हें भी तुम्हारी जान की परवाह नहीं है, तुम्हारा भी हाल उस हाइड्रा का जैसा ही करना होगा, बट कम से कम तुम उस हाइड्रा के जितने वीक तो नहीं हो। तभी याकुटा कहता है, मैं मेरे पार्टनर की ओर से माफ़ी मांगता हूँ, तुम चाहो तो तुम इस मल्टीवर्स में रह सकते हो, बट यह मत भूलना कि हमारे पास लिमिटलेस पावर है। याकुटा वहाँ से जाने लगता है। तभी वजीता गुस्से से कहता है, हाउ डेयर यू, तुम आखिर हो कौन, मैंने अभी तुम्हें जाने का कहा नहीं है। वजीता याकुटा पर बड़ी स्पीड से अटैक करने लगता है, बट तभी याकुटा एक आइस स्वॉर्ड समन करता है और उससे वजीता के सीन में घुसा देता है, जिससे वजीता बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ बैटल नहीं करना चाहता, हमारी पावर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तभी वजीता कहता है, तुम्हें पता है तुम भले सबसे पावरफुल सुप्रीम गॉड हो, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले तुम 100 सुप्रीम गॉड्स को हरा सकते हो, पर तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैंने तुम्हें वार्न किया था सैयन, अब भुगतो। याकुटा तुरंत ही वजीता पर अटैक करने लगता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारने भी लगता है। याकुटा इतनी तेज़ी से अटैक कर रहा था कि वजीता उसे देख भी नहीं पा रहा था। इवन मैं उस गॉड की स्पीड को देख नहीं पा रहा हूँ, आखिर उसके पास कितनी पावर है। फिर याकुटा बहुत ही पावरफुल अटैक वजीता पर लॉन्च कर देता है, इटर्नल 9 पिलर प्रिजन। उसे वजीता उस प्रिजन में कैद हो जाता है और इस प्रिजन का टेम्परेचर इतना कम था कि वजीता कोई अटैक भी नहीं कर पा रहा था और उसका कोई अटैक वर्क भी नहीं कर रहा था। वाई 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 वाई, ये इतना पावरफुल क्यों है, पर मैं इससे हार नहीं सकता, मुझे अपनी फुल पावर यूज़ करनी होगी। फिर वजीता बहुत ही तेज़ी से अपनी पावर को इंक्रीज़ करने लगता है और वजीता अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है, जो कि है परफेक्टेड अल्ट्रा ईगो, जिसमें वजीता का हेयर का कलर पर्पल हो जाता है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव ऑरा में घिर जाता है। उसके डिस्ट्रक्टिव ऑरा के कारण वो प्रिजन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है और वो ईजिली वहाँ से बाहर आ जाता है। लगता है इस सैयन के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, वो प्रिजन मैंने अपनी 20% पावर से बनाया था और उसने उसे तोड़ दिया, मुझे अब उससे सीरियसली लड़ना होगा। आखिर उस गॉड ने वजीता को अपनी फुल पावर यूज़ करने में मजबूर कर ही दिया, यह तो कमाल की बात है। इवन जीनोसामा भी वजीता को उसकी फुल पावर में नहीं हरा सकते। वजीता उस प्रिजन को पूरी तरह से तोड़ देता है। कॉन्ग्रेचुलेसन, अभी तक कोई भी मेरा इस प्रिजन को तोड़ नहीं पाया है, उसी के कारण अब मैं तुम्हें सीरियसली फाइट करूँगा। यू गॉड, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे कम समझने की। वजीता उस गॉड पर बहुत तेज़ी से अटैक करने लगता है, वो भी बहुत गुस्से में। उन दोनों के पावर के चलते पूरा मल्टीवर्स शेक कर रहा था। ओहो, याकुटा आखिरकार उन दोनों सैयन से फाइट कर रहा है, ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। हम देख सकते हैं उन दोनों सैयन्स के पास कितनी पावर है। दोनों की फाइट चलती रहती है, पर याकुटा सिर्फ वजीता के साथ खेल रहा था। मैं अब इस फाइट से थक चुका हूँ, मुझे इस फाइट को एक ही अटैक में एंड कर देना चाहिए। याकुटा वजीता को बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो कई दूर जाकर गिरता है और एक पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है। वजीता भी उस अटैक से रिकवर होने के बाद वो भी नोटिस कर लेता है कि याकुटा एक बहुत पावरफुल अटैक बना रहा है, तो वो भी अपना एक पावरफुल अटैक बनाने लगता है। यू गॉड, अब इससे बच कर दिखाओ, बिग बैन फाइनल ब्लो। तुम्हारा यह सिंपल अटैक मेरा आइस अटैक के सामने कुछ भी नहीं है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, पर याकुटा के अटैक की पावर कहीं और ही लेवल की थी। उन दोनों के अटैक के कारण बहुत सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो चुके थे। बट कैसे? उसका अटैक मेरे अटैक को हर्ट कैसे कर पा रहा है, कैसे? मैं तो सिर्फ अपनी आधी पावर यूज़ कर रहा हूँ। याकुटा अपने अटैक पर और ज़्यादा पावर यूज़ करने लगता है, जिससे वजीता का अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर जैसे ही याकुटा का अटैक वजीता को हिट करने वाला था, तभी गोकू वहाँ पर आ जाता है और अपने एक ही हाथ से उस अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं देख सकता हूँ तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, पर असली बैटल तो अब स्टार्ट होगी। गोकू सिंगल हैंडली
याकुटा के अटैक को रोक लेता है और वेजिटा को मरने से बचा लेता है। मुझे लगा था कि तुम उस पर्पल हेयर सैयन से कमज़ोर हो गए, बट शायद मैं गलत हूँ। तुम तो उससे ज़्यादा पावरफुल हो। सो तुमने आखिरकार नोटिस कर ही लिया। हाँ, मैं वेजिटा से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ। केकारोत, भले तुम्हारे पास जीनोसामा की पावर है, तब भी ज़्यादा हवा में मत उड़ना, क्योंकि उस गॉड के पास कमाल की पावर है। मेरे मैक्सिमम पावर में भी मैं उसे हरा नहीं पाया। तभी वेजिटा बोलते बोलते ही बेहोश हो जाता है। मैं तुमसे भी वही कह रहा हूँ जो मैंने तुम्हारे पार्टनर से कहा है। मैं फ़ाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि हम 3 सुप्रीम गॉड्स की पावर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। लगता है तुम्हें अपनी बातों पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। आई होप तुमने जो बोला है तुम उतने ही पावरफुल हो। गोकू सुपर सैयन रोज 3 ट्रांसफॉर्मेशन में याकुटा को एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, बट याकुटा वो अटैक को इजीली रोक कर गोकू को एक बहुत ही पावरफुल ब्लो हिट करता है, जिससे गोकू ज़मीन पर जा गिरता है। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे पास इतने पावर नहीं है कि तुम मुझसे फाइट कर सको और यहाँ से जाओ और इस मल्टीवर्स में जहाँ रहना है वहाँ रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारी पावर किसी सुप्रीम गॉड से कम भी नहीं है। लगता है मुझे तुम्हारे सामने मेरी फुल पावर यूज़ करनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें अब हरा कर ही दम लूँगा। गोकू पूरी तरह से अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर के साथ, जिस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम था ओमनी मास्टर सुपर सैयन 3 इंस्टिंक्ट। वो पहले वाला सैयन तो कमाल का था। उसने और हाइड्रा ने क्या फाइट की थी, देखकर तो मज़ा ही आ गया था। बट अब ये वाला सैयन तो उससे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। लगता है यह सैयन याकुटा को एक अच्छी फाइट देगा। तुम्हारी पावर तो कमाल की है, बट तुम्हारी इस इनक्रेडिबल पावर के साथ भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। गोकू, जो पावर तुम्हारे अंदर से निकल रही है वो इनक्रेडिबल है, बट यह पावर इनफ नहीं है उस गॉड को हराने के लिए, क्योंकि उस गॉड की पावर इतनी ज़्यादा है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुझे पता है, पर फिर भी मैं इस फाइट में अपनी फुल पर्सन देना चाहता हूँ। अब तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। गोकू एक पावरफुल ब्लो याकुटा पर थ्रो करता है, बट याकुटा उस पंच को डॉज कर लेता है। बट इस बार याकुटा को उस पंच को डॉज करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई। गोकू के पंच की शॉकवेव भी इतनी पावरफुल थी कि उससे बहुत सारे प्लैनेट खत्म हो जाते हैं। याकुटा अपने मन में कहता है, इस सैयन की पावर तो इनक्रेडिबल है, अगर ये मेरे बाकी टीममेट से लड़े तो ये उन्हें ईजिली हरा दे। गोकू याकुटा पर अटैक लगातार करते ही जा रहा था, जिससे कारण याकुटा को कुछ अटैक हिट भी हो जाते हैं, पर इससे याकुटा को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये सैयन की पावर तो कमाल की है, पर मैं उसके अंदर से किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर क्यों सेंस कर पा रहा हूँ। मीनवाइल जीनोसामा के पैलेस पर बेस और वीरस आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा देखकर यह तो पक्का है कुछ अच्छा नहीं होगा। दैट्स राइट फादर, जो भी आपने कहा है वो धीरे धीरे हो रहा है। ग्रेट प्रिस्ट, दोनों सैयन्स गोकू और वेजिटा टाइम रूम के अंदर नहीं हैं। जब हम उस टाइम चैम्बर के अंदर एंटर कर रहे थे तो हम फील कर पा रहे थे कि दोनों सैयन्स किसी बहुत ही पावरफुल एंटिटी से फाइट कर रहे हैं। यह तो सचमुच एक बहुत बुरी खबर है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते डाइशिंगन? आखिरकार हम पूरे 12 यूनिवर्स के सबसे पावरफुल डीएटीज है, टाइम भी हमें नहीं रोक सकता। बट ग्रेट जेनोसामा, ग्रेट जालानमा ने भी कहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते। ऑफकोर्स हम कुछ कर सकते हैं ग्रैंड प्रिस्ट। हम उस टाइम चैम्बर से लिंक 7 डायमेंशन को क्लोज कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल सकता है। क्या ये सचमुच पॉसिबल है? इसे तो इन्फिनिट डायमेंशन है। हाँ, ये पॉसिबल है, बट एक अलग तरीके से। मैं उस टाइम रूम को पूरी तरह से सील कर दूंगा, बहुत ज़्यादा पावर के साथ। बट यह तो पक्का है कि वो दोनों कभी ना कभी टाइम चैम्बर से बाहर आ ही जाएंगे। बट हमारे पास इतना टाइम रहेगा कि हम ताकतवर होकर उनका सामना कर सकें। गॉड बीरस और एंजल विस, तुम दोनों पूरे 12 यूनिवर्स के सबसे पावरफुल डीएटीज हो, और हम दोनों को तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो हमारा भरोसा मत तोड़ना और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना, जैसा आप कहें जीनोसामा। विस और बीरस दोनों पैलेस को छोड़कर यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी करने लगते हैं। बैक टू द फाइट। मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि तुम्हारी पावर तो किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर से भी बहुत ज़्यादा है। इवन मैं जीनोसामा की पावर के साथ भी तुम्हें हरा नहीं पा रहा हूँ। क्या? पावर ऑफ किंग ऑफ एवरीथिंग? क्या तुमने तुम्हारे किंग ऑफ एवरीथिंग को मार दिया है? यू बास्टर्ड, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो। याकुटा गोकू पर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसके कारण गोकू कहीं दूर जाकर गिरता है। अब लो अल्ट्रा आइस प्रिजन, अब मरो। याकुटा अपना वन ऑफ द बेस्ट अटैक गोकू पर यूज़ करता है। इस अटैक के कारण वो एक ऐसे प्रिजन में फंस जाएगा जिसमें पूरी तरह से आइस है, और वो इतना ताकतवर अटैक है कि कोई भी उससे नहीं बच सकता। जो भी उस प्रिजन में अटैक करने की कोशिश करेगा वो अटैक उसी डबल स्पीड में लगेगा।
ये आखिर क्या है? हाउएवर एक वॉइस गोकू के अंदर से कहती है, इस प्रिजन में इस जगह अटैक करो और ये कोई खास भी नहीं है। तुम कौन हो और आखिर तुम मेरे अंदर कैसे आए? गोकू को कुछ जवाब नहीं आता, बट वो उसके अंदर की आवाज़ की बात मानकर उसी जगह पर अटैक करता है जहाँ पर उसने अटैक करने को कहा था, और वो इजीली बाहर भी आ जाता है। आखिर तुम मेरे प्रिजन से बाहर आने में कैसे कामयाब हो गए? यह कोई मैटर नहीं करता। अब मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि तुम्हारे कारण मैं अभी मरने वाला था।